Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और इसे फैसला नहीं निर्देश कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है। कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए, सीधे तौर पर बात कही है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल यह याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है और मस्जिद पक्ष के जो स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मस्जिद पर सर्वे की बात कही गई थी, ASI सर्वे। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझिए कि उसने निर्देश में क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले सवाल पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसे नहीं लंबित रखें, यहीं पर लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। निर्देश में सीधे तौर पर 227 का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी न हो, शांति से सारा काम वहां पर हो सके। इस बीच में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक यह है कि देश भर में इस तरह के 10 केस अभी भी पेंडिंग हैं। इनमें से 5 यूपी में हैं और इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वह यह है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच में शांति और सद्भाव बनाए रखना भी बेहद जरूरी है और रखना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे शांति सद्भाव पर फोकस है और यह भी कहा है कि मानते हैं कि यदि कोई अपील पुनरीक्षण किया जाता है तो फिर उसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी अपील पिटीशन दायर की जाती है तो 3 दिन के अंदर सुनवाई होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। देखिए 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कैन नाउ टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज delivered a very significant order. There are 3-4 very important points. The first one is that the Honorable Supreme Court directed that the peace and harmony
in the place district Sambal be maintained. It has given directions to the district administration specifically to maintain peace and harmony in the district. Second important direction which the Supreme Court has given is that the suit which is pending before the trial court of the civil judge Sambal has to, it has been stayed. It will not be proceeded. The trial judge will not proceed with the suit till the time the Jama Masjid committee approached the High Court challenging the order of 19th of November 2024, and High Court has to hear the appeal hopefully within 3 days when it is being filed before the High Court. Fourth important point the Supreme Court has given the direction is that if any report which has been prepared by the Advocate Commissioner who has done the survey will be kept in a sealed cover. These are 4 very important points. Yeah, we are doing the Perukari Yes. सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जब तक कोर्ट का आदेश न हो सील बंद लिफाफा खोला नहीं जाएगा। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाई कोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित आदेश के अनुसार नहीं होगी। कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी और तब तक के लिए यह निर्देश दिया गया है। कोर्ट का निर्देश है कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन याचिका दे सकते हैं। इस बीच में संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले में चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और हालांकि सिविल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है और इसी वजह से रिपोर्ट पेश नहीं किया जा सका। वहीं जामा मस्जिद के वकील ने अदालत से इस केस से संबंधित सभी प्रतियां मांगी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अब मस्जिद का कोई भी अन्य सर्वे नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता हैं इलियास, उन्होंने कहा है कि इस तरह के दावे और कानून संविधान का मजाक है और ऐसा ही किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूजा स्थल अधिनियम 1991 फॉलो करने की बात कह रहा है, जबकि सर्वे के अनुसार से ऐसा लग रहा है कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि संभल में क्यों मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। अंत में ये समझिए कि संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर जो शाही मस्जिद कहा जा रहा है, इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था, यहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट में सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया और एएसआई सर्वे का आदेश दिया, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और फिर हिंसा भी हुई और बवाल भी हो गया, हंगामा भी मच गया। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। चंदौसी जो है इसके कोर्ट के आदेश के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ने, एएसआई सर्वे ने इसे 24 सितंबर को ही शाही मस्जिद का दौरा किया था। हालांकि इस दौरान कहा गया था कि मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया है और फिर पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई थी और उसके बाद हिंसा हुई थी। नतीजा ये हुआ कि इसमें मुस्लिम समुदाय के 4 लड़के मारे गए, जिसमें बाद में इस इलाके में हिंसा और तनाव हो गया, काफी बवाल हुआ और इसी बवाल के बाद यह मामला हाई कोर्ट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर साफ निर्देश जाहिर की गई है। निर्देश दिया गया है कि शांति बनाए रखें, जब तक हाई कोर्ट का आदेश न हो तब तक आप सील बंद लिफाफे को, जो भी उसमें रिपोर्ट में आया है, सर्वे में आया है, उसे नहीं खोल सकते हैं और जब पूरा जांच हो जाए उसके बाद ही इस लिफाफे को खोला जाए। 5 जनवरी तक इसे रोका गया है कि जैसा है वैसे सिर्फ शांति बनाए रखें, उसके बाद पता चलेगा कि इस पर क्या कुछ और आगे के फैसला सामने आता है मस्जिद को लेकर कि सर्वे होंगे या फिर नहीं होंगे। क्या कुछ फैसला आएगा ये जनवरी में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।